और अब पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां रविवार को छिटपुट हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच 12वें संसदीय चुनाव के लिए वोट डाले गए। करीब 40% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2018 के आम चुनाव में वोट प्रतिशत 80 था, यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार करीब आधे ही लोगों ने वोट डाला। बहरहाल मतों की गिनती जारी है और सोमवार तक नतीजे आने की उम्मीद है। प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी ने आम चुनाव का बहिष्कार किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की जीत फिर तय मानी जा रही है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुके हैं। चुनाव के दौरान कुछ जगह के इधर उधर से कुछ छोटे मोटे हिंसक घटना की खबर आए हैं, लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण भी रहा है। हालांकि चुनाव के पहले कई जगहों पे हिंसक घटना सामने आए हैं। अब जो वोट गणना की प्रक्रिया है वो चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल सामने है और सुरक्षा अभी भी कड़ी है, क्योंकि सुरक्षा बल को जमीन पर उतारा गया है, तैनात किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल है, जिन्होंने बॉयकॉट का कॉल दिया था, हड़ताल का कॉल दिया था, आंदोलन का कॉल दिया था, उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो इस स्थिति में सुरक्षा रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अब हम अगर चुनाव की बात करें तो बांग्लादेश के इस चुनाव को लेकर कई जगहों से कई सवाल उठाया था और हमने ये सवाल बांग्लादेश के जो अधिकारी है उनसे पूछे, उनसे जवाब मांगे और जवाब में हमको ये बताया गया कि अगर आप ये जो वोटर टर्नआउट को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, चुनाव की लेजिटिमेसी को लेकर, कहते हैं कि देखिए, यूरोप में ऐसे कहीं डेमोक्रेसी है जिसमें इससे कम भी वोट परसेंटेज आया है, लेकिन उस चुनाव को माना गया है, लेजिटिमेट माना गया। तो बांग्लादेश का चुनाव को क्यों नहीं, अगर 40% के आसपास वोटर टर्नआउट आ रहे तो। दूसरी बात वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप एक 200 साल की डेमोक्रेसी लोकतंत्र और एक 50 साल या 20 साल या 30 साल के लोकतंत्र को कंपेयर करेंगे तो जरूर ये बात है कि मैच्योरिटी में के लेवल में फर्क रहेगा और इसे आप इनकार नहीं कर सकते। और वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारा डेमोक्रेसी वीक है या हमारे डेमोक्रेसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या डेमोक्रेसी को चोट पहुंचाया गया। ये जो आरोप लगे हैं, इसको जो बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी है अवामी लीग, उन्होंने ठुकराया है। अब आते हैं भारत बांग्लादेश के रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक भाई बहन का रिलेशनशिप माना जाता है। भारत बांग्लादेश के एक पुराने दोस्त रहे हैं और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है वो आज वोट देने के बाद इस बात को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, ये भारत हमारे पुराने मित्र रहे हैं और इस जो रिश्ता है इसको और आगे ले जाएंगे। तो कई सारे सेक्टर्स हैं बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच, जो सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पावर है, पोर्ट है, रिवराइन इकोनॉमी है, तो हमारे लिए नए रूट्स बन सकते हैं, सप्लाई रूट्स खोल सकते हैं, क्योंकि चिकन स्नैक कॉरिडोर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो काफ़ी लंबा है नॉर्थ ईस्ट तक सामान पहुंचाने के लिए। तो ये सारे चीज़ों पे एक जो वर्किंग रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है दोनों देश के बीच में, कंटिन्यूटी इन पावर से इस वर्किंग रिलेशनशिप को और आगे ले जाया जाएगा, ऐसे भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का जो विश्लेषक है वो मानते हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ ढाका, बांग्लादेश से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।